नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम मेहमान में, जहां हम आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं एक बहुत ही कुशल प्रशासक श्री अभिषेक सिंह। who is also the CEO of MyGov.in. बहुत स्वागत आपका सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू निधि जी। एंड टेकिंग आउट टाइम टू बी विद अस। तो शुरुआत करूंगी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि गुड सिटीजन एंगेजमेंट क्या है और किस तरह आप सिटीजन्स को MyGov.in के थ्रू एम्पावर कर रहे हैं। MyGov.in एक ऐसा अनूठा प्रयोग है। इट्स अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म दैट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2014 as per the vision of our honorable Prime Minister Narendra Modi ji, which felt that how do we bring the government closer to the citizens, how do we demystify the government for the citizen। कि बहुत बार ये होता है कि देश के लोग सोचते हैं सरकार क्या करती है, कैसे करती है, अपनी मर्जी से करती। तो प्रधानमंत्री जी का ये सोच थी कि किस तरह से हम नागरिकों को, सिटीजन्स को गवर्नमेंट के साथ जोड़ें। तो ये दो माध्यम से मेन काम करता है। MyGov.in एक प्लेटफॉर्म है जो सिटीजन्स को गवर्नमेंट से दोनों तरफ से जोड़ता है। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन कि सिटीजन्स अपनी राय, अपनी मशवरा, अपना व्यूज़, अपना ओपिनियन, अपना सजेशंस गवर्नेंस इश्यूज़ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए गवर्नमेंट को दे सकते हैं। और इसके साथ ही गवर्नमेंट जो काम कर रही है, गवर्नमेंट जिस तरह के अपनी योजनाएं चला रही है, जो भी जन साधारण के हित की योजनाएं चल रही हैं, वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सिटीजन्स, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दोज schemes, those programs, it disseminated to the citizens, so it works in a two way communication। और जैसा बहुत उदाहरण जो इसके दिया जाए, अगर देखा जाए तो 2014 से लेकर के अब तक कई ऐसे कार्य MyGov प्लेटफॉर्म पे हुए हैं, जिसमें कि प्रमुख है कि जितनी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन होती हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेट हुई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर्मुलेट हुई, उसमें सिटीजन्स वेर आस्क्ड टू गिव देयर व्यूज़, कमेंट्स विद रिगार्ड टू व्हाट द पॉलिसी शुड बी लुक लाइक। और ड्राफ्ट पॉलिसी जो होती है, ट्राई की गाइडलाइंस होती हैं, वो पब्लिश की जाती है MyGov.in के पोर्टल पे। हमारा वेबसाइट भी है, हमारे पास एक MyGov का ऐप भी है, जिससे लोग अपने सुझाव सरकार को दे पाते हैं। और फिर जो सुझाव आते हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट को या प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में वी शेयर इट विद देम, एंड द बेस्ट सजेशंस are taken for implementation. So it works in a two-way ways, and then we also have a very strong presence on social media, whether it's Instagram, whether it's Facebook या फिर Twitter हो, जिसपे के माध्यम से भी लोग हमसे जुड़ते हैं और अपनी राय, अपनी सुझाव हमें दे पाते हैं। और उन सबको हम कोलेट करके कैसे उसको क्रियान्वित करना है, कैसे हमारी जो ऑनगोइंग स्कीम्स उसको इम्प्रूव करना है, उसके ऊपर दे पाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे का कैंपेन चलाया। कॉन्स्टिट्यूशन डे के कैंपेन में ये था कि प्रीएम्बल पढ़ना का एक योजना चलाई गई, जिसमें प्रीएम्बल को सभी सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ा गया। सो प्रीएम्बल को वी कन्वर्टेड इनटू अ काइंड ऑफ एन ऐप ऑन आवर प्लेज प्लेटफॉर्म। और फिर जब वो रीड द प्रीएम्बल क्लिक करता है कोई भी व्यक्ति, तो प्रीएम्बल इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसमें वो लिख के आ जाता है और उसको वो पढ़ पाते हैं लोग। एंड देन पढ़ने के बाद एक पर्सनलाइज सर्टिफिकेट भी निकल के आ जाता है कि मैंने ये प्रीएम्बल पढ़ा, आई हैव रेड द प्रीएम्बल एंड अबाइड बाय इट। एंड ये जो सर्टिफिकेट निकल के आता है, इसको पीपल कैन डाउनलोड इट, प्रिंट इट for keeping it with themselves or share it on social media. So it kind of brings in a connect between the citizen and the government. It's like a bridge between the government and the citizen. So this is what MyGov is. Absolutely. जैसे आपने कहा, इसके साथ आप CEO e-governance के भी हैं, तो क्या अंतर है gov.in, MyGov.in में और e-governance में? See, e-governance is primarily using technology for improving delivery of services. तो e-governance हमारा डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंतर्गत चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम वेरियस सर्विसेज सिटीजन्स को देते हैं। एंड दिस इंक्लूड्स की लाइक ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज, वेदर इट्स लाइक पासपोर्ट सर्विसेज, और वेदर इट्स फाइलिंग योर इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, और अप्लाइंग फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस, और availing services like banking, insurance. So all these services come in the category of e-governance services. Because पहले जो ये सोच होती थी कि जब ट्रेडिशनली आज से 10-15 साल पहले हम किसी भी सर्विस के लिए वी हैड टू गो टू अ गवर्नमेंट ऑफिस टू गेट दैट सर्विस। तो ई गवर्नेंस ने क्या किया, इस चीज़ को बदल दिया। और जब टेक्नोलॉजी से संभव है एनी वेयर एनी टाइम गवर्नेंस, सो पीपल कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर अ सर्विस,
get to know what are the requirements for that service, fill in the application if it is required electronically, and then they get an appointment and they get the service in a finite time. So e-governance कहता है कि government service delivery को improve करता है, public service delivery improves, it reduces the corruption in the delivery of services, it brings in transparency and it brings in accountability. तो कोई भी सर्विस हमको ये पता चल जाती है कितने समय में मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी. दूसरा जो अनूठा काम ई-गवर्नेंस के अंतर्गत होता है कि अब किसी भी व्यक्ति को किसी सरकारी दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं है फॉर मोस्ट ऑफ द सर्विसेज. वी हैव सेटअप लाइक अंडर द ई-गवर्नेंस प्लान कॉमन सर्विस सेंटर्स. आज की तारीख में हमारे कंट्री में लगभग 3.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो हर गांव में स्थित हैं. तो पीपल नीड टू नॉट गो टू अ गवर्नमेंट ऑफिस, दे कैन गो टू द CSC, अवेल द सर्विस. उसकी सर्विस चार्ज फिक्स्ड है, वो दे सकते हैं, चाहे बिजली का बिल जमा करना हो, टेलीफोन का बिल जमा करना हो, ट्रेन का टिकट कराना हो, बैंकिंग सर्विसेज हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत. ऑल दीज सर्विसेज आर टुडे available at the click of a button through the e-governance services. Service delivery is a key objective of e-governance. How it is different from MyGov is that MyGov is the citizen engagement platform. MyGov does not deliver a service as such, but MyGov is used to help design the service delivery in a better manner. For example, when we are designing a service, for example, say CCTNS project कि like crime and criminal tracking and network system for police कि आप FIR कैसे फाइल करते हैं, तो इस प्रोजेक्ट को जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं और लोगों की पेन पॉइंट्स क्या हैं, सिटीजन्स को क्या चाहिए. कई बार होता है योजनाएं बनती है सरकारी दफ्तरों में, इन आवर ऑफिसेज देर आर एक्सपर्ट्स, देर आर पीपल हु नो अबाउट हाउ अ सर्विस शुड बी डिलीवर्ड, बट वेरी ऑफन वी डू नॉट नो व्हाट अ सर्विस सिटीजन वांट्स. सो सिटीजन का व्यू पॉइंट को कैप्चर करना MyGov का काम है. जैसे अभी हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म पे एक पब्लिक ग्रीवेंसेज इज अ वेरी कॉमन थिंग, एंड आज की तारीख में DARPG का जो pgportal.gov.in पब्लिक ग्रीवेंसेज का पोर्टल है, इट रिसीव्स ऑलमोस्ट 20,000 grievances per day which is sent to various departments for disposal. बट वो ग्रीवेंसेज का डिस्पोजल हम अपने हिसाब से करते हैं, बट हाउ डू वी फाइंड आउट वेदर द सिटीजन इज सेटिस्फाइड और नॉट. सो DARPG डिपार्टमेंट ने MyGov के साथ पार्टनर करके एक उन आइडियाज एंड सजेशन बॉक्स बनाया है कि लाइक citizens can give their suggestions on how the grievances can be handled in a better manner. So that way citizens become part of governance, and this is the objective of participatory governance as the Prime Minister speaks about. What e-governance does and Digital India does is that improves the delivery of services. What MyGov does is that it involves the citizen in the design of government systems, in the design of governance, and helps improve the delivery of services. And the other thing that it also does is that गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको ट्रांसमिट भी करता है. सो व्हाट MyGov डज इज दैट इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. सो फार in the traditional way, the print media and the electronic media, whether it's the TV channels, Doordarshan included, were the primary channels of communication of government with the citizens. But over a period of time, with the growth of internet in this country, today we have almost 63 crore internet subscribers in our country, and a lot of people are using social media platforms. Like if you take Skype, anything. Skype is of course a direct communication, but something like Facebook. India is the second largest market of Facebook in the world. We have 24 crore subscribers of Facebook in India. Instagram, we are one of the largest users of Instagram in the country. Twitter is become very common not only among citizens but also amongst policy makers. So what MyGov does is that it uses these platforms, whether it's the MyGov portal or whether the MyGov app or the social media channels and platforms, to disseminate इन्फॉर्मेशन टू सिटीजन्स. हमारे पास यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के थ्रू हम सिटीजन्स को कम्युनिकेट कर देते हैं. हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड ही इज रिवोल्यूशनाइज द वे रेडियो इज यूज फॉर पब्लिक कम्युनिकेशंस. तो वाइल मन की बात इज कम्युनिकेटेड प्राइमरली थ्रू द रेडियो एंड द TV channels, the inputs for Man Ki Baat about what the citizens want to be addressed in a particular Man Ki Baat channel, we collect the suggestions through the MyGov ideas box on the app, on the portal, and we also have an IVRS line, because in our country not everybody will be able to log on to a portal or go to an app and submit his comments. So we have set up an IVRS line which is 1800117800, on which citizens call up directly to us and record their suggestions for Man Ki Baat, and this is very popular. We get almost more than 15,000 calls per day, and citizens know that whatever is shared, that is shared with the highest authority in this country. आज की तारीख में कोई ये नहीं कह सकता कि जो नॉर्मल कंप्लेन होती थी सरकार के बारे में कि कोई सुनवाई नहीं है. इट्स नॉट दैट. There is a channel which reaches to the highest authority in the government, and
communications are established, and it's not only a one way communication, it's two way communication, and whatever ideas are shared, that is further shared down to various departments. Many of it has been found, they have been covered in various Man Ki Baat telecasts, and then various departments have acted on that. जैसे आपने कहा, it makes it even better if you are able to give out your feelings, even if they are grievances, and reach out to a larger audience, and obviously to connect to the highest authority in the government. मगर यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि आम आदमी उसमें लॉगिन नहीं कर पाता due to not understanding the system. So for the benefit of so many people who are living in villages and rural areas, could you sir explain कि उसमें लॉगिन कैसे करते हैं? ये बड़ा सरल उपाय है लॉगिंग करने का। हम लोगों ने लोगों की आवश्यकताओं को समझते हुए इसको बहुत ही सिंपल बनाया है। दो रास्ते हैं, एक है mygov.in वेबसाइट, किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पे, साइबर कैफ़े पे, कॉमन सर्विस सेंटर पे आप जा सकते हैं। mygov.in पे डालिए, ब्राउज़र पे एंटर करिए, एंड उसके बाद माईगव का होम पेज खुल जाता है। और दूसरा है माईगव ऐप। माईगव ऐप एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए, और जो मोबाइल पे उन पे यूज़ करना चाहते हैं वो माईगव का ऐप एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप पोर्टल पे या ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो उस पर माईगव पे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दो चीज़ों में से एक चीज़ होना चाहिए, या तो ईमेल एड्रेस हो या तो मोबाइल नंबर हो। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस कंट्री जिनके पास ईमेल एड्रेस नहीं होता है। उनके लिए हमने क्या सिस्टम रख रखा है कि मोबाइल नंबर एंटर कर दें, और जैसे ही कोई व्यक्ति मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस एंटर करेगा उसको एक OTP प्राप्त होता है, एंड OTP एंटर करने से फिर वो लॉगिन हो जाता है और वो रजिस्टर हो जाता है। तो सिर्फ 2 स्टेप का पूरा प्रोसीजर है कि आप ईमेल नंबर या मोबाइल नंबर एड्रेस करिए और OTP लेकर के एंटर कर दीजिए। और OTP आज की तारीख में, बिकॉज बैंकिंग और इन सब चीज़ों में लोग यूज़ कर रहे हैं, पीपल हैव काइंड ऑफ गॉट यूज टू यूजिंग एन OTP, एंड लॉट ऑफ पीपल आर एबल टू डू दैट। एंड उसके बाद भी अगर किसी को समस्या आती है तो हमारी एक हेल्पलाइन है, हमारे पास एक connect@mygov.in ईमेल एड्रेस है, जिस पे अगर कोई फ़ोन करता है या ईमेल भेजता है तो हम उनको गाइड कर देते हैं कि क्या समस्या आ रही है, कैसे करते हैं। सो दिस इज़ द प्राइम वे ऑफ गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन माईगव। एंड आज की तारीख में हमारे पास लगभग 1 करोड़ यूज़र्स माईगव पे हैं जो कि रेगुलर माईगव प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपसे ये जानना चाहूँगी मैं कि अब जो एक विशेष प्रोग्राम MyGov.in से होने वाला है वो है परीक्षा पे चर्चा। मगर यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा पे आपकी गवर्नमेंट से किस तरह का काम होने वाला है इस पोर्टल के थ्रू? परीक्षा पे चर्चा एक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इनिशिएटिव्स विच हैज़ हेल्प्ड कनेक्ट MyGov and connect the government, especially education, school education department with the students। ये भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी, क्योंकि ये बताया गया था, ये काफ़ी फीडबैक आया था कि बच्चों को एग्ज़ाम के समय काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है और बच्चे एग्ज़ाम के समय परेशान हो जाते हैं और एग्ज़ाम कैसे दें कैसे ना दें इसके बारे में चिंतित रहते हैं। तो ये प्रोग्राम शुरू किया गया था क्लास 9 से 12th के बच्चों के लिए। पहला प्रोग्राम 2018 में हुआ था, फिर उसको दोबारा 2019 में किया गया, और अभी हम लोग 2020 के परीक्षा पे चर्चा के लिए कार्रवाई चल रही है जो हमारे पोर्टल पे। इसमें होता क्या है कि एक किताब लिखी थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, एग्ज़ाम वॉरियर्स, एंड एग्ज़ाम वॉरियर्स में ये बताए गए थे कि कैसे हम एग्ज़ाम का स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और इसी के आधार पे 2018 में एक टाउन हॉल का आयोजन किया गया था, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी बच्चों से डायरेक्ट रूबरू हुए थे और बच्चों ने प्रधानमंत्री जी से परीक्षा कैसे दें और परीक्षाओं में, एग्जाम में क्या प्रॉब्लम आती है, पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम आती है, ये सवाल सीधे प्रधानमंत्री जी से पूछे थे। और बच्चों को चुनने के लिए परीक्षा पे चर्चा एक कॉन्टेस्ट हम कराते हैं ऑन माईगव प्लेटफॉर्म। उसमें कुछ प्रश्न होते हैं, उसके ऊपर बच्चों को उत्तर देने होते हैं, संक्षेप में प्रश्न होते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चंस कि अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, हु इज़ योर रोल मॉडल, इस टाइप के, जो कि बच्चों को सोचने पे मजबूर करते हैं, साथ में कुछ लिखने के लिए। तो 2018 में भी बच्चों ने इस तरह के प्रश्न पूछे, उत्तर दिए थे, और साथ में उनको एक पूछना होता है कि अगर वो चयनित होते हैं तो वो प्रधानमंत्री जी से क्या क्वेश्चन पूछेंगे। सो दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड ऑन दैट कॉन्टेस्ट ओनली, एंड देन द टाउन हॉल इज ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ January, in which Prime Minister interacts with the children. He gives his thoughts on how to approach exams और कैसे परीक्षा के स्ट्रेस को कम करें, कैसे अपने जीवन में जो उद्देश्य है उसको पाने की प्रयास करें, और साथ में बच्चे
फिर प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं। तो इस साल भी ये कॉन्टेस्ट हमने शुरू किया था 2 दिसंबर को, और 23 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट थी रात 12 बजे, और हमें लगभग 2,70,000 एंट्रीज प्राप्त हो चुकी हैं। और इनमें इस जो बच्चों ने एसेज लिखे हैं इनका इवैल्यूएशन एचआरडी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री कर रही है, और जो बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा लिखे होंगे पूरे देश के, और हम कोशिश करते हैं कि हर स्टेट के बच्चों को इसमें मौका मिले। सो अराउंड 1,000 ऑफ देम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री प्लस 1,000 फ्रॉम अराउंड दिल्ली, दे विल बी कॉल्ड। एंड ये 16 जनवरी को हमारा कार्यक्रम होगा मोस्ट प्रोबेबली तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें बच्चे प्रधानमंत्री जी से रूबरू होंगे और दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। एंड दिस प्रोग्राम विल बी टेलीकास्ट लाइव ऑल अक्रॉस द कंट्री, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्टेट गवर्नमेंट्स में, उसके साथ हम टाई अप करके, एंड इट बिकम्स वन ऑफ द बिगेस्ट आउटरीच प्रोग्राम्स दैट इज डन बाय द गवर्नमेंट, एंड MyGov पार्टनर्स विद एचआरडी मिनिस्ट्री टू एग्जीक्यूट इट। और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं? पानी की बड़ी किल्लत है इस देश में, अगर पानी संबंधित कोई प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं, सो दैट एवरीबडी रियलाइजेस दैट एवरी ड्रॉप काउंट्स। वाटर इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज दैट वी आर फेसिंग, एंड जल शक्ति डिपार्टमेंट के साथ वी आर वर्किंग ऑन अ बिग प्रोग्राम इन ऑर्डर टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एंड ensuring that we are able to preserve the ground water that we have. तो इसके क्रम में एक नेशनल वाटर वॉरियर्स अवार्ड्स हमारे को पोर्टल पे हो रहा है, जिसमें हम पुरस्कृत करेंगे हर व्यक्ति को जो कि वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में काम कर रहा हो। वो कोई किसान हो सकता है, वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, वो कोई पत्रकार हो सकता है, कोई एनीबडी हु हैज़ डन एनी इंटरेस्टिंग थिंग, इवन न्यूज़पेपर्स। देयर आर सेवरल कैटेगरीज, देयर आर अराउंड 12-13 कैटेगरीज इन विच नेशनल वाटर अवार्ड्स विल बी गिवन, और इसके जो चयनित होंगे इनकी जो स्टोरीज हैं दैट विल बी शेयर्ड ऑल अक्रॉस द कंट्री। इसके अलावा हमारे पोर्टल पे एवरी डे वी पब्लिश वन ब्लॉग on water conservation. Water conservation is one of the most important thing, and Jal Shakti department shares with us interesting stories in which even villagers, even पानी पंचायत इन महाराष्ट्र, या फिर जहाँ जहाँ अच्छा काम हो रहा है, चाहे वो किसी ग्रामीण अंचल में हो रहा हो, दक्षिण में हो रहा हो, नॉर्थ ईस्ट में हो रहा हो, ईस्ट में हो रहा हो, वी गेट स्टोरीज अबाउट वाटर कंजर्वेशन, हाउ पीपल आर डूइंग समथिंग इनोवेटिव, समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड देन वी गेट इट पब्लिश्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ ब्लॉग, put it on our portal, in our blog section, share it on social media, and try to disseminate this information to all concerned. Then Jal Shakti Ministry ke sath we are getting videos also made, which is again shared, so that we believe that sharing is learning. बिकॉज अगर कोई अच्छा काम कहीं हो रहा है, तो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा काम किया हो, किसी कलेक्टर ने अच्छा काम किया हो, तो वी शेयर इट विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स, विद अदर कलेक्टर्स, बिकॉज आइडिया इज नॉट टू री इन्वेंट द व्हील. अगर जो अच्छा काम हो रहा है, इफ यू ऑल स्टार्ट रेप्लिकेटिंग द गुड वर्क, देन अ लॉट ऑफ गुड विल हैपन अक्रॉस द कंट्री. एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा, यू आर रेप्लिकेटिंग दिस एंड सो एज टू रीच अ वाइडर ऑडियंस. मगर यहाँ पे कुछ और संबंधी मामले हैं, जैसे आप एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री से आए हैं, इससे पहले आपने वहाँ काम किया. तो अगर हम देखें तो पंजाब में द वाटर लेवल हैज़ गॉन डाउन बिकॉज ऑफ रॉन्ग एग्रीकल्चरल कल्टिवेशन. Similarly, if we talk of Maharashtra, you are having sugar cane there, whereas there is scarcity of water. ये सब मुद्दों को आप gov.in में किस तरह डील करते हैं? See, we work very closely with the agriculture ministry, एंड आज हमको पानी कंजर्वेशन और ग्राउंड वाटर की जो समस्या है, और जो हमारे तमाम हर दिन हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं कि विद द नेक्स्ट 10 ईयर्स इतने शहरों में पानी ख़त्म हो जाएगा, ग्राउंड वाटर की किल्लत हो जाएगी. दिल्ली जैसे शहर में हमें टैंकर्स दिखने पड़ते हैं, हिल टाउन्स में, शिमला में हो या नागालैंड में हो, कई बार हमें लिखता है कि पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एंड ये प्रॉब्लम अगर हम समय रहते नहीं सचेते, तो दिस इज़ गोइंग टू बी बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट challenges that urban India faces. We need to focus at this time on in what ways we can solve this problem. You very rightly said that कि हमारा somehow because of various reasons, instead of finding out what is the reason, but the fact is that we have overdrawn the water. There are a lot of blocks. कृषि में सबसे ज़्यादा, कृषि में हमारे कंट्री में लगभग 1500 ब्लॉक ऐसे हैं जो कि ग्रे एरियाज में क्लासिफाइड होते हैं. नेशनल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने कहा है कि यहाँ पे पानी का लेवल जितना नॉर्मल होना चाहिए इससे काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, एंड इसमें अब हम और ज़्यादा ग्राउंड वाटर को ड्रॉ करने की परमिशन नहीं देंगे. बोरिंग ड्रिलिंग हैज़ बीन बैंड. So there are 1500 plus blocks in that. Plus there are areas in Punjab and all because of extensive paddy farming. Paddy farming is profitable. We are the rice capital of the world. हम बासमती, हमारी बासमती राइस everywhere world over जाती है. But we don't realize the amount of water it goes. For feeding the world the best quality of rice, is it fair to
draw so much of water and We sell can it to. import that and perhaps have trees or, you know, fruit More than agriculture. that, we need to educate ourselves about the merits of alternate crops. Like for example, millets hai, maize hai, bajra hai, jowar hai, ragi hai. If you today health is a big problem. When you go to a nutritionist, he will say कि आप jowar खाइए, bajra खाइए, ragi खाइए. And this has been the part of our traditional knowledge since ages. But over a period of time, we have started relying a bit too much on wheat and rice. And paddy is water intensive, sugarcane is water intensive, and it is time for us to incentivize alternate crops. So we need to popularize about that. Yes, yes. We need to talk about that, and we need to educate especially our younger generation that what are the pitfalls in being over reliant on water intensive crops and what is the damage that we are causing to the next generation. So if we do that, and if we start realizing the value that millets and maize and jowar, bajra, ragi have, then we will be able to solve this problem to some extent. और यहाँ मैं जानना चाहूँगी, आपने बहुत समय नॉर्थ ईस्ट में गुजारा है. इनफैक्ट इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल टेन्योर दैट यू हैड देयर. क्या कहना चाहेंगे वहाँ के बारे में आप? I have spent a lot of my life in Kohima, in Nagaland, Mokokchung and Kohima, and still I regard Mokokchung as my hometown, even though I was an outsider there when I first went around 25 years back. But I have had very fond experiences. It's one of the most beautiful areas of the country, very green, very nice, warm, hospitable people. It has gone through a lot of issues in the past with regard to insurgency and all, but when you go there, when you meet the people, when you see the music that they build, that they create, in the art forms that they create, you will find that it's one of the most amazing places in the whole country. So, and I have had the best experiences of my administrative life in Nagaland, whether I was a deputy commissioner in Mokokchung or whether in my stint in Kohima, I was able to work with the people there, make some positive change, and I still cherish one day when I can go back and live there. Absolutely. And I'd like to ask you now about your interaction at other levels that you might like to share on health issues in mygov.in, or you know, there are several other programs that are now coming up, whether it is something in defense related issues. इस पे आप किस तरह engage करेंगे participation of the public? See, MyGov.in has been an example in the ways in which we can use social media for public good, in trying to engage the energy of the youth, in trying to engage people in a creative, constructive manner. We do a lot of contests, we do hackathons on MyGov, and we recently did an activity in partnership with the Ministry of Defence, wherein the Defence Secretary asked us that if we can partner with them in a Plastic Se Raksha campaign, which they had planned on the Armed Forces Flag Day. We are already in the middle of doing a campaign for Armed Forces Flag Day, raising donations online and trying to promote the good work that our soldiers are doing in not only protecting us from the external forces at the borders, but also in trying to make civic action plans, in trying to help the civil administration in disasters, in flood management and all. Earthquakes. So at that point of time, the Defence Ministry asked us if we would like to help them create a portal in trying to mobilize people for a campaign of plogging, in which they would carry on this exercise across the country, and in which defense formations, whether it's Air Force, whether it's Navy, whether it's Army, their formations, their units will take up plogging activity, and then they would log in how many people have participated and how many tons of plastic has been collected. So we were like amazed to find that on one single day, on 7th of December this year, a major campaign was launched, and our portal, the swachbharat.mygov.in/mod, gives the statistics of that, and we found that more than 20 lakh personnel of Indian Army, they worked on that, and more than 200 tons of plastic was collected in one single day. So it not only helped in raising awareness about the dangers plastic has for our environment and for the society, but it also showed in what ways our armed forces personnel can work for a social cause. So, and then we got photographs from all across the country, whether it was Siachen or whether it was the Navy and the high seas, everywhere our forces, they did a commendable job. You're an authority on artificial intelligence. What do you see the vision of India, say 10 years from now, as far as AI is concerned?
I would not say that I am an authority on artificial intelligence, but yes, whether it's One of the authorities in India. artificial intelligence, or whether it's a blockchain, or whether it's these emerging technologies which are there, they are there today because computing speeds have become very high, and today there is a lot of data which is available, and data analytics helps us in taking better decisions. And AI has been part of our lexicon for some time, and now we are trying to leverage AI and blockchain and other emerging technologies in trying to improve delivery of services. The way it works is that now today we are at a stage when we have several platforms. We have the platform of identity in the form of the Aadhaar numbers, which are like almost ubiquitous. We have a platform of UPI, which allows payments for various services, which is like cuts across banks and across financial institutions. And we also have a platform for DigiLocker, in which citizens can store their electronic records safely and securely. So what happens is that when so much of digitization and so much of e-governance projects is happening, a lot of data is being generated by various departments. So what AI does is that once the data is there in disparate databases, then AI can be used to pull out relevant information from one database and to connect it with another database and deliver a service in a better manner. Seamlessly merging the Seamlessly in a joined up approach. And a time will come when we will be going towards a paperless system, when you would not require a birth certificate for getting your child admitted to a school, because the birth data will already be there in the DigiLocker, and the school education database will be able to pull the birth database from the birth certificate database, and citizens will be freed of this hardship that we have at the moment. I'd like to ask you one last question. What is your vision statement for MyGov.in? MyGov.in has established itself as the premier citizen engagement platform. We want citizens, and it's like the tagline of MyGov is Meri Sarkar. So MyGov is the interface that citizens have with the government. MyGov is for the citizens. It is the enabler of democracy. In democracy, we say that government is of the people, by the people, for the people. So MyGov is a channel which ensures that we are able to achieve the ideals prescribed in a democracy, in order to ensure that government gets connected with people, and people have a right to approach the government through MyGov. So that is what the vision of MyGov is. And on that note, more power to you. Thank you so much for joining us. Many thanks. Thank you. It's been a pleasure being here. तो ये थे हमारे आज के मेहमान श्री अभिषेक सिंह। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। कीप वॉचिंग डीडी नेशनल। देखना ना भूलिए मेहमान 4:30 बजे डीडी नेशनल पे हर बुधवार।